पिछली वीडियो में आपसे मिला प्यार और सराहना हमारे लिए प्रेरणा बना और आपकी मांग पर हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, जहां आर्टिकल 1 से 395 तक की हर कहानी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बताई जाएगी ताकि संविधान अब समझ में भी आए और परीक्षा में काम भी आए। अगली वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की कहानी। लेकिन अभी बात करते हैं आर्टिकल 1 की। यह कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं है, यह कहानी किसी एक अनुच्छेद या आर्टिकल की भी नहीं है। यह कहानी है पहचान की, विरासत की और उस विचार की जिसने भारत को इंडिया दैट इज भारत कहा। 18 सितंबर 1949। संविधान सभा में सन्नाटा नहीं, तूफान से पहले की शांति थी। सभा के हर सदस्य के चेहरे पर गंभीरता, उत्सुकता और हल्की उत्तेजना झलक रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे। बहस थी, हमारे देश का नाम क्या होगा, इंडिया या भारत। सेठ गोविंद दास, जबलपुर के वो विद्वान जिन्होंने जेल की कोठरी में गीता और महाभारत पढ़ते हुए तय किया था कि देश का नाम किसी अंग्रेजी शब्द से नहीं, अपनी आत्मा से तय होगा, और उसी आत्मा का नाम है भारतवर्ष। हरि विष्णु कामठ, वही युवक जो कभी ICS अफसर थे पर गुलाम भारत की सेवा नहीं करूंगा कहकर नौकरी छोड़ आए, आज वही सभा में खड़े थे। कह रहे थे, अगर हम सचमुच आजाद हैं तो हमें सिर्फ भारत कहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको मिलेंगे इस पूरी चर्चा के समरी नोट्स और आर्टिकल 1 से जुड़े UPSC व अन्य परीक्षाओं में पूछे गए सवालों की PDF, यानी ज्ञान भी और तैयारी का हथियार भी, एक ही वीडियो में। हरि विष्णु कामठ के वक्तव्य के बाद सारी नजरें डॉक्टर अंबेडकर की ओर मुड़ी। वे धीरे धीरे खड़े हुए, हल्की मुस्कान के साथ बोले, दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है और हम उसे मिटा नहीं सकते। भारत और इंडिया दोनों हमारे हैं जैसे आत्मा और शरीर, और उसी पल इतिहास ने करवट ली। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहेंगे और विश्व में भी पहचाने जाएंगे। हमें दोनों को जोड़ना होगा। घंटों की बहस के बाद वह पंक्ति लिखी गई जिसने इतिहास बदल दिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह पंक्ति सिर्फ एक समझौता नहीं थी, यह एक दर्शन था, प्राचीनता और आधुनिकता का संगम। जैसा कि बाद में संवैधानिक विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन 1966 में लिखा, इंडिया दैट इज भारत was not just nomenclature, it was the reconciliation of two visions of the same civilization. इसका तात्पर्य यह था कि संविधान के निर्माताओं ने केवल एक नाम नहीं चुना, बल्कि एक ऐसी धारा प्रवाहित की जिसमें भारत की आत्मा और इंडिया की आधुनिकता साथ साथ चलती है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल ना भूलें। किस दिन संविधान सभा ने इंडिया दैट इज भारत वाक्य को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया था? वर्ष 2014, 2017 और 2020 की UPSC परीक्षाओं में सीधे आर्टिकल 1 से प्रश्न पूछे गए। कम लोग जानते हैं कि इस वाक्य पर 150 से अधिक संशोधन प्रस्तावित हुए थे। यही है आर्टिकल 1, हमारी पहचान की पहली पंक्ति और हमारी एकता का पहला प्रमाण। हम हैं एनकाउंटर्स विद पॉलिटिकल साइंस EWPS, जहां हम संविधान को केवल पढ़ते नहीं, उसे जीते हैं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी वही जिज्ञासा जगाई है तो इसे यहीं मत रोकिए। चैनल को सब्सक्राइब और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां आपको इस वीडियो के समरी नोट्स और UPSC व राज्य सेवाओं में आर्टिकल 1 से पूछे गए प्रश्नों की PDF मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो किताबों के पार जाती हैं, YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, तो बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब संविधान बोले आप सबसे पहले सुने। संविधान के पन्नों की गहराई को समझना अब मुश्किल नहीं, वे आपसे सिर्फ एक क्लिक दूर है।